दोबारा स्टार्ट। सभी को प्रणाम। देखो अभी बात हुई है जो हमारी, कल भी हमने इसी पे चर्चा की थी। जो एनर्जी लेवल, एक्चुअल में हमने किसको पकड़ना होता है? हमारा एनर्जी लेवल है ना। हर गुरु हर चीज बता के गए हैं, जो प्रेजेंट गुरु को उसको पकड़ लो। हम मूर्तियों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, जहाँ उनकी मूर्ति ले ली, जहाँ उनका वैसे चेहरा पकड़ के बैठ गया, गुरु को पकड़ के बैठ गया। ऐसे उनके शरीर को पकड़ कर नहीं बैठना होता हमने। क्योंकि आध्यात्मिक में क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान में जो हमारी नित्य स्थिति है, उसमें जब हम ठहर जाते हैं उसमें होके, जो हमारा तत्व ज्ञान है अंदर से, देखो ज्ञान के तत्व ज्ञान के अर्थ रूप को इसको समझिए। अर्थ रूप परमात्मा को देखना ही ज्ञान है। अर्थ रूप परमात्मा को देखना ही ज्ञान, उसको ज्ञान बोला गया है। हम देह को पकड़ लेते हैं। जब वो चेतनता, जो चैतन्य है, जब समय को अपने अंदर खुद के अंदर ठहरता है, संयम में ठहरता है, तब अगर परमात्मा की कृपा होती है उसके ऊपर, वो तो अपने को, अपने आप में वो परमात्मा को देखता है। जब वो स्वयं में स्थित हो जाता है तो अपने आप में वो परमात्मा को देखता है, जब उसकी कृपा होती है। देखो सिंपल सी बात है। अगर नहीं होती तो अब आपको क्या करवा रहे हैं? मैं हूं, चैतन्य को ही परमात्मा बोलते हैं। यही जाकर अपने से प्रत्यक्ष परमात्मा का के अस्तित्व को नकार देते हैं, परमात्मा को नकार देते हैं यहाँ से अस्तित्व को, और खुद भगवान बन जाते हैं। बस जहां आप खुद भगवान बन जाते हो, जब मैं हूं अपने आप को देख लेते हो, आप परमात्मा को नकार दिया, अपने आप को देख लिया, उसमें डिजॉल्व हो गए। मैं हूँ, सारा संसार ही मैं हूँ। या तो मैं हूँ का प्रैक्टिस कर लो, जहाँ उधर उसके जो गुरु के साथ जुड़े हुए हो, जिसके साथ भी जुड़े हुए, उसके जो अंदर तत्व ज्ञान है उसको पकड़ो, तत्व मूल तत्व को पकड़ो, गुरु को मत पकड़ो। तो हम ये धारणा जो मैक्सिमम हमारी चल रहा है, हम उसके गुरु को, शरीर को पकड़ कर बैठ जाते हैं। देख लो, जो पुल होता है, देखो पुल के ऊपर, जो समुद्र के ऊपर, दरिया के ऊपर जो पुल है, पुल एक लांघे का काम करता है, रास्ते का काम करता है। अगर हम रास्ते में वहां उसके ऊपर महल बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर मकान बना लेंगे तो पुल के ऊपर लंघना मुश्किल हो जाएगा, आगे नहीं जा पाएंगे। वो तो सिर्फ उसको तो एक गुरु, तो एक रास्ता होता है, हम उसी को पकड़ कर बैठ जाते हैं। समझिए इस बात को। हम उस गुरु को, गुरु के जो तत्व स्वरूप है उसको पकड़ना होता है, बस मेन यही है। या तो उसको पकड़ लो, जहाँ खुद को परमात्मा बनाने के लिए अपने आप को मैं हूँ सभी में, अपने आप को समझो, प्रत्यक्ष रूप में समझो, वही आपको साधना करा रहे हैं। तो इसको कल भी मैंने ये बताया था, आज भी इसको दोबारा आप अच्छी तरह समझ लीजिए। यही है परमात्मा, और कोई परमात्मा बाहर से नहीं आने वाला। अपनी एनर्जी को महसूस कीजिए, उस एनर्जी को हमने देखना है, उसको पहचानना है, उसके अंदर अपने आप को, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, ऐसे मिलाना है। ये पता नहीं कितने जन्मों जन्मों की तप और 50-60 साल इस जन्म के तप के बाद ये निष्कर्ष निकला है। देख लो, इतने साल हमें हो गए लगे हुए, हमें अब पता पता नहीं लगा। कितनी मेहनत की है, हाँ, साल से जागे हैं रात रात भर हैं, और आप लोगों को वो फार्मूला बना के दे दिया। छोटा सा सिंपल सी 2 लफ्जों में बात बता दी। अब आप जानो, आप बस देखो, समझ लो, है ना। हम यही भटक रहे हैं बस, गुरु चेले के चक्कर में। बस चेले नहीं बनना, उस तत्व ज्ञान को लेना है अंदर, वो सबके अंदर बराबर है। वही उनके अंदर है, गुरु के अंदर भी वही है तत्व, आपके अंदर भी वही तत्व है। बताओ उनमें, उनमें एक्स्ट्रा क्या चीज लगी है, ये बता दो आप, जो आप में नहीं है। तो वही आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपके अंदर भी वही तत्व है, उस तत्व को पकड़िए आप, उसके अंदर अपने आप को जज़ब कर दीजिए। बस जैसे वो बूंद समुद्र में मिल जाती है, समुद्री फिर वो क्या अस्तित्व बताएगी उसका, कैसी है वो, कहाँ से ढूंढोगे,
है ना? नमक की पोटली देखो समुद्र में डाल दो पानी में, अब ढूंढ लो उसको कहाँ गई वो तो समुद्र में घुल जाएगी, मिल नहीं पाएगी ना। तो ऐसे ही हमने मिलना है उसके साथ, एक होना है, बस उसका नाम ही परमात्मा। या तो बन जाओ, या उसको उसके तत्व ज्ञान को पकड़ लो। आप खुद बन जाओ, मैं हूँ, बस हर एक में अपने आप को समझो, तो ऑटोमेटिकली वो नकारा जाएगा परमात्मा जिसको समझते हो। आप ही उसमें घुल गए तो बूंद क्या ढूंढेगी अपने आप को, कहाँ ढूंढेगी, अपने आप इसका को मिला दूसरा लो। वो है बिंद। बिंद में सिंध समाये और राजा लोर। ये बिंद में सिंध, मतलब एक हाँ, बिंदु, ये बॉडी के अंदर ही वो परमात्मा आ जाता है। बस। बिंद में सिंध समाये और, हाँ, तो ये बस। विश्वास नहीं होता कि पूरा समुद्र आपके अंदर आ जाता है। बस, या तो समुद्र में मिल जाओ, या समुद्र को अपने पास बुला लो। एक ही काम होगा, दोनों काम, दोनों रास्ते बता दिए आपको। कैसे उसको अपने पास बुलाओगे, कैसे आप उसमें मिलोगे जाके। अब आपके ऊपर है, मेहनत तो देखो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करिए, उसको समझिए, उस एनर्जी को, वो सभी के अंदर बराबर पनप रही है। ये नहीं है कि हमारे अंदर ज्यादा है, आपके अंदर कम है, एक जैसी एनर्जी है, उसको जान नहीं पा रहे हम। तो गुरु का काम यही आपको बताना होता है। बता, प्रकट तो आपने करनी है ना, आपको तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से आपने खुद ने प्रकट करना है उसको। ठीक है, उस एनर्जी के अंदर चलना है, आपने जाना है। जो वो अंदर एक टनल है, जैसे कल भी बताया था, उस टनल के अंदर आपने घुसना है बस। या तो छलांग मार दो, तो नहीं उसको अपने पास बुला लो बस। कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे आए और चले गए ऐसे थोड़ा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, बैठिए सुबह शाम, जितना होवे मैक्सिमम घंटा 2 घंटे अपने ऊपर काम कीजिए, लगाइए, है ना। तो ये नहीं बस सिर्फ यहीं आ लिए और बस काम हो गया, कर लिया, ध्यान जो ऊर्जा मिल गई। नहीं, इसको ऊर्जा को संभाल के रखना, बहुत कीमती ऊर्जा है। जो ऊर्जा आपको दी जाती है, जहाँ से जो भी आपको प्राप्त होता है, उसको संभाल के रखिए कैसे और उसको संभाल के आगे रखनी बढ़ाइए। है, कैसे आपको संभाल बढ़ा के रखनी है? देखो, उसके लिए यही है, भी नेगेटिव बात नहीं कोई आनी चाहिए। देखो जो बता रखा है पहले, चक्रों के ऊपर सारा कुछ बताया ना, उसको ऊर्जा को ऐसे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। जो नेगेटिव किसी के साथ लड़ाई कर ली तो डिस्टर्ब होगी ऊर्जा। अपने आप को स्टेबल प्रेजेंट में रहना है बस। प्रेजेंट में रहना सीख लो, सब कुछ हो गया। हर चीज को, जब कोई गुस्सा भी आता है, बताया है जैसे, बंद लगा लो अपने ऊपर बस। बंद लगाते स्थिति को चेंज कर दो, शांत हो जाओ। ऊर्जा को डिस्टर्ब मत होने दो, डिस्टर्ब हो गई और गड़बड़ हो गई कहानी। इसको समझिए, ये गुस्सा ही हमें खराब करता है, यही हमें बार 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 इच्छाएं, और ये गुस्सा जो है सारा, ये बार बार हमें अपने जन्मों में ले आता है। इसके लिए हमें काम करना होगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, और बताइए क्या निकल रहा है आपके अंदर से आज। नहीं, बस यही बात समझ में आ गई तो फिर आगे बताएंगे। अब इतना ही समझ में आ जाए, यही देखो अच्छी बात कल है। भी, हाँ, कल भी आपको यही ये बताया लोग था आए आज हैं, भी। ज्यादा बिल्कुल। ज्यादा इस लाइन पे। वो तो समझ में आती नहीं, ज्यादा लोगों को कठ को तो समझ में आएगा नहीं। जहाँ देखो शहनशाह मस्ताना जी का भी वचन है, जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहां मौज नहीं होती, वहां एनर्जी नहीं होती, भूल जाओ। भीड़ भाड़ में तो परमात्मा आता ही नहीं, बस, वो तो खत्म है। भीड़ भाड़ में तो जहाँ थोड़े लोग होंगे समझ में भी आपके आएगा। जब जहां भी भीड़ लगने लगी तो बस काम हो गया, खत्म। वो चीज तो, क्योंकि वो भीड़ में, आप गुरु भी भीड़ में उलझ जाता है फिर तो किसको क्या बताएगा। अब तो जितने बार मर्जी पूछो, उतनी बार आपको सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। ठीक है ना। इसलिए समझ जाओ, अभी एक एक चीज आपको पूरी डिटेल में, पूरा एकदम शॉर्टकट में फार्मूला बनाकर बता रहे हैं। तो इस ऊर्जा को अंदर प्रकट करो बस। इससे आगे भी जाना है हमने, ऊर्जा तक ही नहीं रुकना है, इसके आगे भी है। लेकिन जहां तक इसको प्रकट तो करो ना, अपने जो शस्त्र आ रहा है इससे बाहर तो निकलिए ना। शरीर के बाहर अपने आप को महसूस करिए, वो चीजें वो करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए उसकी, है ना।
सभी अब ध्यान करते हैं, बैठ जाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। देखो जैसे ही बताया है, जा तो मैं हूं में डूब जाओ, जा गुरु को मान के उसके तत्व ज्ञान को अंदर से अपने आप प्रकट करो, उसको महसूस करो। वो पुल पे जो बीच में हमने महल बना रखे हैं ना, इसको छोड़ दो। पार करना है हमने, पुल से पार निकलना है, इसलिए रुकना नहीं है वहां पर। चलिए पूरी तरह गहराई से लंबा गहरा श्वास लेंगे। एकदम देखो जितनी देर भी, आधा पौना घंटा, जितना भी आप टाइम लगा सकते हो, आपने ना एक पत्थर की मूर्ति बन जाना बस। कुछ भी होता रहे, कहीं भी कुछ भी खारिश हो, खुद को मक्खी आए मच्छर आए, आपने नहीं हिलाना, छोड़ दो उसके ऊपर, एक बार तो उसके ऊपर छोड़ दो ना। बाद में तो बैठना ही है थोड़ा सा, एक अपने आप को एक झाड़ू मारने के लिए जो श्वास दिलवाते हैं, खाली करने के लिए अपने आप को, जैसे हम मकान में झाड़ू मारते हैं, इसलिए दो चार आपको लंबे गहरे श्वास दिलाते हैं। तो उन श्वास को लीजिए, पूरी गहराई के साथ श्वास भरेंगे। श्वास भरते समय नाभि बाहर, हल्का रोकेंगे और फिर जाने देंगे। छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा दें, कमर गर्दन सीधी रहेगी। पूरी तरह हर आती हुई श्वास के साथ मैं का एहसास करें, हर जाती हुई श्वास के साथ हूं का महसूस करें। मैं हूं, हर चीज में महसूस करें अपने आप को। कोई भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना पका रहे हो, रोटी चपाती खा रहे हो, उसमें महसूस करें ये मैं हूँ। मैं हूँ। किसी से मिल रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, अपनी होंद को पहचानिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए कि ये मैं हूँ। डूब जाएं इसमें, सब जगह, हर अस्तित्व के हरेक पार्टिकल में, हरेक वस्तु में वो मैं हूँ। मैं के अलावा और कुछ नहीं है। ये सब जितनी भी रचना हुई है प्रकृति में, वो मैं हूँ। पूरी गहराई के साथ श्वास भरते जाएं, हल्का रोक के छोड़ते जाएं। धीरे धीरे अपने आप मन शांत हो रहा है। उस होंद में, अपने आप में होने के एहसास में डूब जाएं, एकदम शांत होते जाएं। श्वास अंदर जा रही है मैं, और बाहर निकल रही है हूँ। मैं हूँ। जैसे जैसे श्वास थम रही है, अपने आप में गुम हो जाए, बस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ।
ये हो गई है है चलो बस फिर तैयार है मैं इधर कर ले चल हो गई एक्सरसाइज हाँ कर कर बढ़िया दादा की मतलब वीडियो दिखा दूंगा चल वीडियो से कर आलू जाते करने कितना है हेलो 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 बोल को
नहीं कर रहे जाते हैं कर मैं सामने जाता गाना मान ली ना देख तो सही कर वो क्या चाचा मी और वे क्या ना आई तो 10 तुम करते हो कुछ करना कर आई नहीं करना तो वही तो तुम सारा की बस ऐसा देख अरे इतना भी आना पूरी कुंडे के बराबर हो गया इतने ऐसा आई नहीं उत्ते का क्यों इतने हाँ इतने Yaptığım ciddi. Yaptığım ne var yani? Eda. Etteni var. Na, seni. Et. Hayır. एक और इतने एक और थल्ले लगे फिर की थल्ले लगे हाँ हाँ कोई निकले अरे यार कागज तो तुम बेटा वो सीधा रखा है ना वो इतना हो गया पड़े ना हो करते सेल का मैं खा लेना हम ना ये तुझे काम करते हैं और मैं खा रहा जो इंजर मैं खाता है ना मैं खाता है नहीं दिलाया मैं फोन की तो चक नहीं मुझे कुछ करके बोल देने तो लाओ तक तो कल ही तो ना मुझे तो है कौन ऑर्डर करें हाँ गला के उधर बैठा रहने में वो बना ले काढ़ा बेसन का काढ़ा बना खा ला वेरी ठीक है ना चल ठीक है काला फोन काहे के लगे थे मैं क्या तो ला लेता $9 मैं क्या चेन्नई में $15 केले दी एक पैक और ये $10 का दिया वो कर दूंगा क्या $9 $67 दो कटरे कितने हो गए खुला है यार कितने बढ़िया
52 Too slow. Too slow. Andy. चाची रामफल खाना खाड़ा रामफल पता है तुम हैं रामफल का पता कल खादा ਸੀ परसों ਖਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ रामफल ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਘਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰ ਪੀਸ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਡੋਂਗ ਸੀਤਾਫਲ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਾਮਫਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਫਲ ਰਾਮਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਟਮਾਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾ ਕੱਟਾ ਕੱਟ ਲੈ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਾ ਕਿਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਨ ਖਾ ਲਈ ਕਿਰਨ ਦੇ ਪੱਕ ਜੂਗਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਕਰਨ ਅੱਛਾ